तो हेलो 10th क्लास, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हम आ चुके हैं आपके बीच एक नया क्लास लेके, जो है केमिस्ट्री का। 10th क्लास के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए आपके लिए चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। अब हम लोग इसमें जानेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ें जो तीनों नाम लिखे हैं ये डेली लाइफ में देख रखा है। सबसे पहले अम्ल होते हैं एसिड। जैसे आपने सुना होगा सिरका, प्याज में डाल के खाते हैं, चाउमीन में पड़ता है, विनेगर इंग्लिश में बोलते हैं। सिरका अम्ल में आता है। ये क्या होता है? अम्ल वह यौगिक होते हैं जिनका पीएच मान, आप कहेंगे पीएच मान क्या होता है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस यौगिक में हाइड्रोजन की पावर कितनी है। तो इनकी जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है यानी पीएच मान है वो होगा 7 से कम। तो ऐसे यौगिक जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर, पीछे वर्ड लिखा हुआ है लिटमस पेपर। सबसे पहले लिटमस पेपर होता क्या है? लिटमस पेपर एक पेपर टाइप होता है जो आपको बताता है कि जो यौगिक है, जो भी हमारे पास लिक्विड टाइप में रखा हुआ है, यौगिक का मतलब कंपाउंड, कोई भी चीज़ रखी हुई है वो क्षार है या अम्ल है। तो अम्ल वाला अगर यदि होगा तो वो जो क्या है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी अम्ल क्या है? अम्ल वह यौगिक हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम होती है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा दिया हुआ है हमें क्षार। बेस क्या होता है? बेसिस क्या होते हैं? क्षार वह यौगिक हैं, यहाँ क्षारो लिखा है। क्षार वह यौगिक होते हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी इनकी पावर ऑफ हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन आप लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े होंगे, 30 तक याद कर लेना आप लोग, आने ही चाहिए, नहीं तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको वही पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं। तो इनकी जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है 7 से अधिक होती है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब ये चीज़ समझिए कितना ईजी है ये याद करना। अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? नीले को लाल करेंगे, तो ये लाल को नीला कर देंगे। ये कैसे होते हैं? ये थोड़े पावरफुल टाइप होते हैं। क्षार जैसे NaOH, आप कहेंगे NaOH क्या है? यहाँ पे एग्जांपल लिखा HCl, ये क्या है? CH3COOH, ये क्या है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक। आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक, नाम थोड़ा कठिन है भैया। देखो कैसे, H से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, मतलब ऐसे है नहीं एलिमेंट्स। तो उसमें H से हाइड्रो और यहाँ पे क्या है? Cl से होता है क्लोरीन। तो ये कौन सा अम्ल हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और CH3COOH ये होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग सिरका भी बोलते हैं। इसी तरीके से बेसिस में यानी क्षार में NaOH ये है कास्टिक सोडा है, बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na होता है सोडियम, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे होता है? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब किस में आ गए? क्षार में। अब मेन चीज पढ़ते हैं लवण। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार ये दोनों अलग अलग हैं, एक तरीके से उल्टे हैं, वो 7 से कम होता है उनका पीएच, इनका 7 से ज़्यादा होता है, वो नीले को लाल करते हैं, ये लाल को नीला करते हैं, है ना। तो जो लवण होते हैं जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे, यानी अम्ल की और क्षार की आपस में क्रिया कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होते हैं। लवण सॉल्ट, हिंदी में बोले तो एक तरीके से नमक प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे नमक सफ़ेद वाला नमक या काला वाला नमक या सेंधा नमक? देखो नमक बहुत प्रकार के होते हैं, कितने पता नहीं कितने होते हैं, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। जब आप लोग 12th में आएंगे, 11th में आएंगे तो सॉल्ट एनालिसिस करके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं स्कूल में। अगर साइंस साइड आप लोगों पे रही, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होंगे तो आपको वो देंगे, नमक टाइप ही पाउडर देंगे, उसे डाल के गर्म करके पता करना होता है कि कौन से वाले नमक हैं, है ना। तो इसमें क्या है? लवण क्या होते हैं? सॉल्ट। अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराने पर हमें लवण प्राप्त होते हैं तथा साथ में जल प्राप्त होता है। जल, वाटर का फॉर्मूला शायद आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लेते हैं। H2O होता है पानी का फॉर्मूला, ये याद होना ही चाहिए। और इस क्रिया को यानी अम्ल की और क्षार की जब आपस में क्रिया करा के लवण बनाते हैं तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये चीज़ कई बार पूछी जाती है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है अम्ल तथा क्षार में अंतर बताओ। अम्ल क्षार लवण क्या होते हैं?
आम्ल क्षार लवण में अंतर बताओ, खाली लवण क्या होते हैं ये बताओ, इन दोनों के पीएच मान बताओ। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो लवण प्राप्त करने की विधि होती है उसका नाम क्या होता है, उदासीनीकरण। या ये भी पूछ सकते हैं कि उदासीनीकरण क्या है ये बताओ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अम्ल लेंगे और एक क्षार लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्षार लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में बोले तो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्षार यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, और अम्ल लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब यहाँ पे बन गया सॉल्ट NaCl। NaCl वाला सॉल्ट हम लोग जो सफ़ेद नमक नहीं डाल के खाते हैं कि सफ़ेद वाला नमक ले और आज दही में डालेंगे, खाने में जो नमक पड़ता है वो वाला नमक, और H2O जल। अब कहेंगे ये बना कैसे, आओ देखते हैं। इसका Na और इसका Cl, इन दोनों ने आपस में क्रिया कर ली। अब कहेंगे ये क्रिया कैसे होती है, आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जब ऑक्सीकरण वगैरह, अभी 2 ही 3 वीडियोस के बाद वो चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि Na के साथ Cl ही क्यों जुड़ा। Na से जुड़ गया Cl, फिर क्या बचा, एक H ये बचा, एक H ये बचा और O ये बचा। तो H कितने हो गए, 2 H2 और O एक था तो O यानी जल। H2O यानी जल नहीं होता, H2O मतलब जल। क्या किया, क्या कहते हैं, क्षार हम लोगों ने ले लिया बच्चों, देखो समझो, क्षार लिया NaOH, अम्ल लिया HCl, इसका Na और इसका Cl क्रिया करके बना लिया लवण यानी NaCl, और इसका OH और ये वाला H मिल के बना लिया जल। इससे हमें एक चीज़ और पता चली, जल में कितने आयन होते हैं, एक H आयन होता है, एक OH आयन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत समझ में आई होगी। तो आपकी केमिस्ट्री बच्चों 10th क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। अब से केमिस्ट्री की कुछ वीडियोस आएंगी, बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी, मन लगा के पढ़िए। हाफिजली आने वाले हैं, फिर आपको प्री बोर्ड्स भी देने हैं और बोर्ड्स भी देने हैं। खूब मज़े से पढ़ाई करें, खूब बढ़िया नंबर आएंगे सबको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।